जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मॉरिशस जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो राम टेम्पल की जो इवेंट है, जो सेरेमनी है, ये एक ग्लोबल इवेंट है। अच्छा, जब मैंने इसको चेक किया और मैंने देखा तो पता ये चला कि बहुत सारे जो मुल्क हैं उनके अंदर राम टेम्पल की जो इनॉग्रेशन है उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये एक क्रॉस कल्चरल यूनिटी है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बैरूनी दुनिया पे हो रहा है। अच्छा, मेजॉरिटी आप देखें, अगर ये जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता या पता होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी हिस्ट्री क्या है, माजी क्या था, ये कैसे ये राम टेम्पल बना, ये कैसे डेवलपमेंट्स हुई। लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि इसमें यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में, बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्जांपल टाइम स्क्वायर में जो है इसके ऊपर लगा हुआ है, लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। किसी ने बताया जनाब कि ये जो एक कार रैली हो रही है अमेरिका के अंदर, और जिसमें 500 से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए और कहा जी कि ये हम जो कार रैली कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द राम टेम्पल के लिए, जिसमें अमेरिकी फ्लैग्स भी थे, इंडियन फ्लैग्स भी थे। एक रथ यात्रा पेरिस के अंदर हो रही है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज ये समझता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू हैव ए इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स एंड हाउ द वर्ल्ड व्यूज इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अबू धाबी में अगले महीने मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो दैट टेल्स द स्टोरी दैट द वर्ल्ड इज लुकिंग अस फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। द लेंस इन द मिडल ईस्ट हैज चेंज्ड। मिडल ईस्ट में लेंस बदल गया है अब भारत को देखने का। दिस इज व्हाट द इंडियंस आर सेइंग। देन फॉर एग्जांपल, ये जो राम राथ यात्रा एंड अयोध्या राम मंदिर सेलिब्रेशंस पेरिस में 1,000 के करीब जो लोग हैं वो अटेंड करने जा रहे हैं। वो प्रॉपर वहाँ पे जो उसकी इनविटेशन कार्ड्स हैं, और ये सारा कुछ हो रहा है। और ये सारी लाइव आईफल टावर के करीब ये जो है ये सारी लाइव जो है वो चीज़ें दिखाई जाएंगी। जो विश्व हिंदू परिषद है वो डिफरेंट इवेंट्स कर रही है, पर्टिकुलरली द प्राण, ये जो द प्राण प्रतिष्ठा जो सेरेमनी है इसको, और ये सुनने में आ रहा है कि 50 कंट्रीज, 50 नेशंस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दे विल सेलिब्रेट दिस लाइव। और इसमें अमेरिका जो है 300 जगहों पे इसके ऊपर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस, ठीक है जी, हर जगह पे 25-25, 30-30, 100, दैट इज व्हाट द स्टोरी हैज कम फॉरवर्ड। व्हाई वी आर टॉकिंग इज टू टेल कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फिजी, ये सारे लोग जो हैं इनके जो है इनके कईयों के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया गया है। ठीक है जी, वो आएँ और बताएं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। सो इट मीन्स that the Indians and particularly the Hindus in all these countries, they believe that this is a really moment of joy. This is a moment that India believes that their history, they are reclaiming their history. हमने इसके ऊपर पहले भी बात की है that India believes that this is a reclaiming history. सो मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, मैं उनको देख रहा था, मनीष गोबिन उनका नाम है, वो कहते हैं कि ये जो ये सारी सेरेमनी है ये एक ग्लोबल इवेंट है, और अगर ये ग्लोबल इवेंट है एंड द वर्ल्ड इज ज्वाइनिंग विद देम एंड द वर्ल्ड इज रिस्पेक्टिंग वट एवर दे आर डूइंग। सो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुसलमान अपने ग्लोबल इवेंट किया करते हैं कि जी अगर कुरान पाक के हवाले से मस्जिद में कहीं पे कोई चीज़ हो रहा है, ईद हो रही है या फ़लाँ चीज़ हो रही है, तो ये सारी चीज़ें दे आर टॉकिंग ऑन दिस। अब देखिए, डॉक्टर जयशंकर ने ये जो कहा है
कि अभी फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा कि दुनिया अब एक नए लेंस से हमें देख रही है। द लेंस फॉर इंडिया हैज चेंज्ड, फॉर लेंस फॉर इंडिया हैज कंप्लीटली चेंज्ड। सो इसीलिए जो मंदिर हैं उसकी अबू धाबी में भी उसकी इनाग्रेशन हो रही है, एंड दैट्स हाउ द इनाग्रेशन इज इन इंडिया एज वेल। इसके इम्पैक्ट होंगे, ये ऐसे तो नहीं कोई चीज़ होती ना, इस चीज़ के इम्पैक्ट होंगे। इट मीन्स दैट समहाउ द जो इंडियंस हैं जो मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं, जो इंडियंस अमेरिका में हैं, जो इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, यूरोप में जो बैठे हुए हैं, दे बिलीव दैट इंडिया इज कमिंग, इंडिया इज री इन्वेंटिंग इटसेल्फ। इंडिया अपने आप को री इन्वेंट करने जा रहा है, एक नया इंडिया है जिसको वो देख रहे हैं। और ये जो सेमिनार्स और ये जो डिस्कशंस हो रही हैं, ये जो क्या उसे बोलते हैं लाइव दिखाया जा रहा है, ये जो रैलीज हो रही हैं, अमेरिका के अंदर रैली हुई है वाइल सेलिब्रेटिंग ऑल दिस। सो दे आर डूइंग इट दैट दिस इज आवर रिलीजियस, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी एक रिलीजियस ड्यूटी है, दिस इज आवर रिलीजियस बिलीफ, और हम वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो इट सीम्स दैट के जो इलेक्शंस आ रहे हैं इंडिया के अंदर, उनके उनकी इस पे जो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है, वो इसको एक नया कलर आएगा। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्लियरली ये बताना शुरू कर दिया है लोगों को कि भाई अब इंडिया जो है उसको इन लेंस से देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में इसके ऊपर बात की जाती है, या बहुत सारे मुस्लिम वर्ल्ड में बात की जाती है कि भाई यहाँ पे कभी मस्जिद हुआ करती थी। वो कहते हैं नहीं, यहाँ पे मस्जिद नहीं थी, यहाँ पे मंदिर था। सो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी थी। सो मंदिर गिराया गया था, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। सो दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और वो कह रहे हैं कि वी हैव गिवन दिस मैसेज इन कीनिया, इन तंजानिया, युगांडा, मॉरिशस, नाइजीरिया, मोज़म्बिक, ऑल दीज प्लेसेस, कोलालमपुर, बैंकॉक, सिंगापुर, हर मुल्क में विश्व हिंदू प्रदेश जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रही है। इस हवाले को उन्होंने इंटरनेशनल इवेंट को इंटरनेशनल कर दिया है। इट मीन्स कि वो समझते हैं कि हमारे लिए जो हिंदुज़म है, जो उनका मज़हब है, जो उनकी वैल्यूज़ हैं, जो उनकी हिस्ट्री, वो समझते हैं कि हमें हमारे जो हमारे कल्चर को मिटाने की कोशिश की गई थी, हमारी वैल्यूज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। सो हम वी आर बैक। जैसे जो बाइडेन ने ट्रंप के जाने के बाद कहा था ना, अमेरिका इज़ बैक, इन अ सेम फैशन इंडियंस आर सेइंग वी आर बैक, हम वापस आ गए हैं भाईजान, हम वापस हैं। और हम जो है वो वी आर रिक्लेमिंग आवर पास, हम अपने पास को रिक्लेम कर रहे हैं। और उसमें सबसे बढ़ के जो चीज़ है दैट द पीपल लार्जली, कहा तो ये जाता था कि जी इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, दे हैव नथिंग टू डू विद द रिलीजन, बट नरेंद्र मोदी एंड उनकी जो पार्टी ने पॉलिटिक्स शुरू की है, उससे तो पता ये चलता है, और जो मैसेजिंग आती है वो यही है कि इंडिया में बी सेकुलर, और अ सेक्शन ऑफ इंडिया में बी सेकुलर, बट अ बिग सेक्शन ऑफ इंडिया दे बिलीव इन रिलीजन, वो अपने रिलीजन की बात कर रहे हैं। जैसे अमेरिका भले एक सेकुलर मुल्क होगा, लेकिन वहाँ पे देयर इज़ अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल हु बिलीव इन क्रिश्चियनिटी। इट मीन्स साबित ये हुआ कि जो मज़हब है दैट इज़ डीप इन साइड एवरी ह्यूमन बीइंग, एंड व्हेन every countries were talking about the collective identity of that country, जो collective identity है, the collective identity, यही वजह है ना कि they are saying it is no more India, it is भारत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी भारत का जिक्र है। सो वो कहते हैं कि ये भारत है, इट्स नॉट इंडिया। इंडिया की बात ना करें हमारे साथ, भारत की बात करें। सो वी आर भारत, हम भारत हैं, हम इंडिया जो है वो थे, या इंडिया भी रहेंगे, लेकिन हम भारत हैं। सो इंडिया एक नया जो मेकअप है वो हमारे सामने आ रहा है। और अगर आप देखें आइंदा आने वाले दिनों में, अगर आप देखेंगे कि आपके सामने ये मेकअप मज़ीद सामने आएगा, और 2024 से लेके 2029 में आई पर्सनली बिलीव
that India will be completely transformed into a Hindu country, which is, if Prime Minister Modi gets a mandate, it means that's what the people of India want. And I think they have absolutely complete right to be whatever they want to be. Indians अगर इसको they don't want कि जो secular direction है ये बदल दें, जैसे फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, उसकी वजह ये वो इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं कि जो मज़हब है ये पर्सनल मैटर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहा है ये पर्सनल मैटर नहीं है, ये एक कलेक्टिव मैटर है, ये एक कलेक्टिव मैटर है, ये पर्सनल मैटर नहीं है। सो ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये एक पर्सनल मैटर नहीं है जो कांग्रेस कह रही है, जो जिस तरह का नरेंद्र मोदी को रिस्पॉन्स मिल रहा है इंडियन लोगों से, द वे Hindus in America, in Fiji, in Germany, in London, in Australia, in Paris, in all these places, सारा कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, that doesn't tell that कि religion is a personal thing. Religion for India is now a collective thing. जैसे पाकिस्तान ने कहते हैं ना, मुसलमान है, हम सारे इकट्ठे हैं, हमारी जो आइडेंटिटी है वो that should be seen and read and pronounced and looked. ठीक है जी, ये this is no more an individual thing. It's a collective. ये बिल्कुल एक collective चीज़ है. So that's how it should be seen. That's how it should be looked. So मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो 2024 से लेके 2029 का जो टेन्योर है भारत के लिए, it will be a new India. It's a completely different India. It's an India which someone may not have seen. आप जस्ट जाके डॉक्टर जयशंकर का पर्सपेक्टिव सुने, वो क्या कह रहे हैं, पर्टिकुलरली जो उनकी जो बुक है, आप वो जरा बुक ही जाके पढ़ लें। आपको गो कि हमारे पास वो बुक नहीं अभी तक आई, मैं उसके रिव्यूज़ पढ़ रहा हूँ, लोगों की कमेंट्री उसके हवाले से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन लग ये रहा है कि इट्स अ न्यू इंडिया। दो चीज़ें वो करने जा रहे हैं, एक तो वो कंप्लीटली चैलेंज कर रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम को, और सेकेंडली दे आर चैलेंजिंग थिंग्स इंटरनली। एक तो वो इंटरनेशनली सारी चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं ना, ठीक है जी, और दूसरा वो इंटरनली चैलेंज कर रहे हैं, और उनको इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है वो कि वो दैट इज़ व्हाट हाउ दे आर लुकिंग इट। वो कंप्लीटली इंटरनल जो डायनामिक्स हैं भारत की उसको बदल देना चाहते हैं, और वो एक्सटर्नल डायनामिक्स भी बदल देना चाहते हैं। जैसे मैं देख रहा था, डॉक्टर जयशंकर कह रहे थे कि भाई हम जो है ये जो 5 चौधरी हैं दुनिया के, हालांकि उनमें उनके दोस्त भी हैं, वो कहते हैं सेल्फ क्लेम्ड चौधरी हैं, और जो उन्होंने बुक लिखी है उसमें वो जो बातें कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे इंडियंस उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, दुनिया में हार्ड पावर जो है वो मैटर करती है, लेकिन इंडिया किस चीज़ की बात कर रहा है, कल्चरल असर्टिवनेस की बात कर रहा है। इंडिया कल्चरल असर्टिवनेस की बात कर रहा है, और इंडिया कहता है कि हम अपनी डिप्लोमेटिक गाइडेंस है वो रामायण से लेंगे। दैट इज वेयर मैनी इंडियंस आर कंफ्यूज्ड, and that's where many Indians are happy. A large section of Indians are happy कि हाँ जी हमें अपनी डायरेक्शन यहीं से लेनी है, but a large section of Indians are saying no, हमें इससे नहीं लेनी। So इंडिया को हार्ड पावर की तरफ फोकस करना है, ना कि इन चीज़ों में फोकस करना है। So वो एक जो होता है ना कि every human being, wherever he or she is, every human being, every individual, every person, everyone in the system, जो जिंदा दुनिया में इंसान है, उसका ताल्लुक किसी के मज़हब से भी हो, लेकिन वो he or she always try to answer one question, and that is लाइफ आफ्टर डेथ के बाद क्या होगा, मरने के बाद ज़िंदगी कैसी होगी। जब उस सवाल के जवाब में बात करता है हर कोई शख्स, तो वो फिर मज़हब के पीछे जाता है।
सो दैट इज़ वाई इन पाकिस्तान मैं अक्सर कहता हूँ कि हर बंदा जो 50 से ऊपर जाता है वो मज़हब की बात कर रहा होता है, एवरीवन। सो ये है वो सारी स्टोरी। लेट्स सी हाउ इट गोज, बट दिस 50 लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट इज समथिंग वेरी वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेवलपमेंट। थैंक यू।